क्या आपको पता है हनुमान जी का विवाह हुआ था? क्या आपको पता है हनुमान जी का एक पुत्र भी था? आंजनेय को हनुमान नाम कैसे मिला? क्या आपको पता है हनुमान जी ने सूर्य को निगलने की कोशिश क्यों की? क्या आपको पता है इंद्र ने हनुमान जी को क्यों मार दिया? हनुमान जी को किस देवता ने कौन कौन सी शक्तियां दी? ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। हर एक हनुमान जी का भक्त इस वीडियो को अंत तक बिना मिस किए जरूर देखे। इस वीडियो को देखने से पहले हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, ये वीडियो हमने पहले बनाया है। अगर आप वो वीडियो देखकर ये वीडियो देखेंगे तो ये कहानी आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। भगवान शिव और माता पार्वती के अंशों से अंजना देवी को आंजनेय का जन्म हुआ। बहुत समय बाद संतान प्राप्त होने के कारण केसरी और अंजना देवी आंजनेय को बहुत लाड़ प्यार से पालते थे। बचपन से ही आंजनेय को बहुत ज्यादा भूख लगती थी। एक दिन अंजना देवी उन्हें दूध पिलाकर सुला देती हैं और आम तोड़ने के लिए बगीचे में चली जाती हैं। तभी आंजनेय नींद से जाग जाते हैं। उन्हें बहुत जोर की भूख लगती है। वो इधर उधर बहुत ढूंढते हैं लेकिन उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। तभी बाहर आकर देखते हैं आकाश में चमकता हुआ एक सुंदर फल दिखाई देता है। वाह, ये फल देखने में इतना सुंदर है, अगर मैं इसे खाऊंगा तो कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे ये फल चाहिए। ऐसा सोचकर वो हाथ बढ़ाकर आकाश की ओर उड़ने लगते हैं उस फल को पकड़ने के लिए। आंजनेय जितना उसके पास जाते हैं वो फल उतना ही दूर जाता हुआ दिखाई देता है। आंजनेय हंसते हुए कहते हैं, तू कितना भी दूर भाग ले लेकिन आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे तुझे खाना ही है। ऐसा कहकर वो और भी तेजी से आगे बढ़ते हैं और इसी गति में आंजनेय पूरे भूलोक को भी पार कर जाते हैं। अरे ये कौन सी जगह है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ऐसा कहते हुए वो चारों ओर देखते हैं और फिर पीछे मुड़कर पृथ्वी को देखते हैं। अरे ये पृथ्वी तो एक फल की तरह गोल है। ये देखकर वो हंसने लगते हैं। यानी हमारे हनुमान जी ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि पृथ्वी गोल है। अब तक हनुमान जी जिस फल को आम समझ रहे थे वो असल में सूर्य था। उसी दिन सूर्य ग्रहण होने वाला होता है और उसी समय राहु भी सूर्य को पकड़ने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन राहु से भी तेज, जैसे धनुष से निकला हुआ बाण, उससे भी अधिक गति से आंजनेय को आते देख राहु चौंक जाता है। जैसे जैसे हनुमान जी सूर्य के पास पहुंचते हैं उन्हें वो और भी बड़ा दिखाई देने लगता है। अरे ये फल इतना बड़ा कैसे हो रहा है? ऐसा कहते हुए वो हंसने लगते हैं। तभी हनुमान जी अपना शरीर सूर्य से भी 1000 गुना बड़ा कर लेते हैं और अपना विशाल मुंह खोलकर सूर्य की ओर बढ़ते हैं। ये देखकर राहु डर जाता है और तुरंत इंद्रदेव के पास जाकर सारी बात बता देता है। ये सुनकर इंद्रदेव अपने वाहन ऐरावत पर सवार होकर क्रोध में वहां पहुंचते हैं। तब तक आंजनेय सूर्य के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। सूर्य को देखकर उनके मुंह में पानी आने लगता है। वाह, ये कितना स्वादिष्ट होगा। ऐसा सोचकर हनुमान जी अपना मुंह पूरी तरह खोलकर सूर्य को निगलने ही वाले होते हैं। तभी इंद्र वहां आकर जोर से चिल्लाते हैं, बालक वहां से दूर हट जाओ, अगर तुमने सूर्य को निगल लिया तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। आंजनेय हंसते हुए कहते हैं, ओ तो इस फल का नाम सूर्य है। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं इस बड़े फल को जरूर खाऊंगा। इंद्र की बातों को बिल्कुल भी नजरअंदाज करते हुए हनुमान जी सूर्य को खाने के लिए अपना मुंह और बड़ा खोल लेते हैं। अब कोई और उपाय न देकर इंद्र क्रोधित होकर अपना वज्रायुध हनुमान जी की ओर फेंक देते हैं। वो वज्रायुध तेज गति से जाकर सूर्य को निगल रहे आंजनेय के जबड़े पर लगता है। उसी प्रहार से हनुमान जी के जबड़े पर चोट लगती है और रक्त बहने लगता है। तुरंत ही हनुमान जी फिर से छोटे रूप में आ जाते हैं और बेहोश होकर वहां से तेजी से गिरते हुए भूलोक में एक पर्वत पर जा गिरते हैं। उस शक्तिशाली वज्रायुध के प्रहार से इतनी तेजी से गिरने के कारण हमारे आंजनेय वहीं के वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात जैसे ही वायु देव को पता चलती है वो तुरंत तेज गति से वहां पहुंचते हैं। अपने मृत पड़े हनुमान जी को उठाकर उनके सामने इंद्र द्वारा किया गया अत्याचार
प्रचार स्पष्ट दिखाई देता है। हे इंद्र, क्या तुम्हें ये वज्र युद्ध एक छोटे बालक पर चलाने के लिए दिया गया था? तुमने मेरे पुत्र को ही मार डाला। अब इस संसार में कोई भी उस वायु को नहीं ले पाएगा जो मेरा पुत्र नहीं ले सका। ऐसा कहकर वायु देव अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते हैं और पूरी पृथ्वी से सारी हवा खींच लेते हैं। तुरंत ही पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य सांस न ले पाने के कारण गिरने लगते हैं। सभी जानवर एक एक करके गिर जाते हैं। पेड़ पौधे भी सूखने लगते हैं। वायुदेव सारी हवा को अपने चारों ओर एक कवच की तरह बना लेते हैं। तभी अचानक एक त्रिशूल तेज गति से आकर उस कवच को तोड़ देता है। वायुदेव क्रोध में चिल्लाते हैं, कौन है वहां? तभी उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े होते हैं। शांत हो जाओ वायुदेव, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारा दुख और तुम्हारा क्रोध दोनों समझता हूँ। वायुदेव रोते हुए कहते हैं, स्वामी एक बार हमारे आंजनेय को देखिए। इंद्र ने हमारे पुत्र को निर्दयता से मार डाला। तब भगवान शिव आकाश की ओर देखकर कहते हैं, हे देवताओं, तुरंत यहाँ उपस्थित हो जाओ। और तुरंत सभी देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं। इंद्र डर के मारे शिवजी के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं। शिवजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, इंद्र की गलती के कारण हमारे पुत्र की मृत्यु हुई है, इसलिए अब हर एक देवता आंजनेय को वरदान देगा। सबसे पहले ब्रह्मा जी अपनी शक्ति से हनुमान जी के सिर पर हाथ रखते हैं और उसी क्षण हनुमान जी फिर से जीवित हो जाते हैं। हनुमान जी आश्चर्य से सभी देवताओं को देखते हैं। सबसे पहले इंद्र कहते हैं, मेरे वज्र युद्ध के कारण तुम्हें मृत्यु हुई। अब से तुम्हारा शरीर वज्र से भी अधिक मजबूत होगा और तुम जब तक स्वयं नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। और आज से तुम्हें हनुमान के नाम से जाना जाएगा। सूर्यदेव कहते हैं, मैं स्वयं तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान सिखाऊंगा। वरुण देव कहते हैं, जल से तुम्हें कभी कोई हानि नहीं होगी। यमराज कहते हैं, मेरे यमपाश से भी तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी, तुम अमर हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम अपने शरीर को छोटा या बड़ा जैसा चाहो वैसा बदल सकते हो। अग्निदेव कहते हैं, अग्नि तुम्हें कभी जला नहीं पाएगी। विश्वकर्मा कहते हैं, मेरे बनाए किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। कुबेर कहते हैं, यह है मेरी गदा, इससे तुम अपने शत्रुओं को आसानी से परास्त कर सकते हो। अंत में भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम मेरे ही अंश से जन्मे हो आंजनेय। कुछ समय बाद तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम पृथ्वी पर क्यों आए हो। मेरे किसी भी अस्त्र से तुम्हें मृत्यु नहीं होगी। इंद्र के वज्र से तुम्हारे हनु पर चोट लगी, मान यानी घाव, इसलिए आज से तुम्हारा नाम हनुमान होगा। ये सब कहकर भगवान शिव वायुदेव से कहते हैं, हनुमान को लेकर जाओ और उसे उसके घर छोड़ाओ। वायुदेव हनुमान जी को लेकर उनके राज्य की ओर चल पड़ते हैं। इंद्रदेव डरते हुए कहते हैं, हे भगवान, मुझे लगा था कि वायुदेव मुझे मार ही डालेंगे। तभी शिव जी इंद्र का गला पकड़ लेते हैं, अगर दोबारा मेरे पुत्र को तुम्हारी वजह से कोई चोट लगी तो मैं तुम्हारा सिर तुम्हारे ही वज्र से अलग कर दूंगा। तुमने अपना अस्त्र हनुमान पर नहीं बल्कि मुझ पर और पार्वती पर चलाया है। अगर पार्वती काली के रूप में यहाँ आ जाती तो तुम्हें बचाना भी मेरे लिए संभव नहीं होता। जब हनुमान भूख से सूर्य को खाने जा रहा था, अगर तुम उसे एक आम दे देते तो वो उसे खाकर चला जाता। ऐसा कहकर भगवान शिव नंदी पर बैठकर कैलाश लौट जाते हैं। इंद्र डरते हुए सोचता है, एक आम से काम खत्म हो सकता था और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। वायुदेव हनुमान जी को घर छोड़कर उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार हनुमान जी को बचपन में ही इतने सारे देवताओं से वरदान प्राप्त हो जाते हैं। जब अंजना देवी को ये बात पता चलती है तो वो दुखी होकर कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें चोट लगी। इतने सारे वरदान होने के बाद